दोस्तों, दुनिया भर के अंदर बम गिरा के, धमकिया के, कब्जियाने की बातें करने वाला डोनाल्ड ट्रंप महामहिम बनने चाहता है, AKA बोल्ट ऑफ पीस का सबसे बड़ा एक तरीके से एम्परर। जी हाँ दोस्तों, एक बॉडी लेकर आया है ये बोल्ट ऑफ पीस, जिसे सिर्फ गाजा के लिए नहीं बल्कि आगे पे $1 बिलियन में मेंबरशिप बेच के पैसा कमाएगा ये ट्रंप। जैसे कि जूते ले लो पैसे दे दो, पैसे ले लो जूते दे दो, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक नई स्कीम लेकर आया है जो बहुत चर्चा का कारण बनी हुई है। भारत समेत 60 देशों को इसमें इनविटेशन भेजा गया है। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर की मामला है क्या, इजराइल गुस्सा क्यों हो गया है इनकी इस बात से, और बोल्ट ऑफ पीस क्या है, और बाद में क्यों ये सवाल उठ रहे हैं यूएन को टक्कर देने की बात की जा रही है, जिसमें यूएन से ज्यादा बढ़ के अब अमेरिका एक ऐसी बॉडी लेकर आ रहा है जिसमें ट्रंप का ही सर्वे सर्वा सारा हक होगा। आइए चर्चा करते हैं डिटेल से बहुत ज्यादा। अब देख सकते हो खबरें तो बनना ये शुरू हो गई कि अरे भारत को बुला लिया गाजा के बोल्ट ऑफ पीस में। तो बोल्ट ऑफ पीस कहां से आया दोस्तों? इजिप्ट के अंदर जब समिट मीटिंग हुई थी तो सारे के सारे ये चुकलंगे मिले थे और ट्रंप के पीछे पीछे खड़े होकर यहाँ पे बोल्ट ऑफ पीस की बात करी थी। ये बुढ़ाऊ जो है वो पीस की बातें बहुत करते हैं। इनका एक्चुअली में इनकी पीस की स्पेलिंग PACE नहीं है, इनकी पीस की स्पेलिंग PIECE है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हो ट्रंप इनवाइट इंडिया टू बी पार्ट ऑफ बोल्ट ऑफ पीस, और इसलिए बोल्ट ऑफ पीस बहुत चर्चा में है, यहाँ पे समझिएगा। इसी बीच में एक लेटर भी यहाँ पे वायरल होता है, जो मतलब लेटर वायरल क्या होगा, लेटर ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे एम्बेसडर हैं भारत के लिए यूएस की तरफ से सर्जियो गौर, उन्होंने यहाँ पे इनविटेशन सेंड किया और लिखा ऑनर्ड टू कन्वे पोर्टर्स इनविटेशन टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आप आए बोल्ट ऑफ पीस के अंदर पार्टिसिपेट करें, जिससे लास्टिंग पीस आएगी गाजा के अंदर। तो आप कहेंगे जब गाजा के अंदर बात हो रही है तो $1 बिलियन की फीस की जो चर्चा चल रही है वो क्या है, और आखिरकार ये क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएन जैसी बॉडीज को अब यूएस लीड करना चाहता है बोल्ट ऑफ पीस के माध्यम से। सभी चीजों की चर्चा करते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि बोल्ट ऑफ पीस असल में है क्या। तो बोल्ट ऑफ पीस एक नई इंटरनेशनल बॉडी है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस करा है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करा है कि भैया जो गाजा के अंदर इन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम करवाया था, आपको पता होगा 20 पॉइंट का गाजा पीस प्लान, जिसके माध्यम से इजराइल और गाजा में शांति लाए थे, उसमें किस तरीके से गवर्नेंस होगी, किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन होगा, किस तरीके से लंबे वक्त तक स्टेबिलिटी आएगी गाजा के अंदर, और ये इजराइल और हमास में कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होगा, इसके बाद ये पोस्ट वॉर ट्रांजिशन कैसे होगा, इन सब को डिसाइड और देखने के लिए एक बॉडी बनने वाली थी जिसका नाम है बोल्ट ऑफ पीस। ये पार्ट है वही मैंने जैसे बताया 20 पॉइंट की गाजा पीस प्लान का, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 2803 के माध्यम से इंडोर्स करा गया है। और एम ये है कि इंटरनेशनल पीस बिल्डिंग हो, डेवलपमेंट एफर्ट हो गाजा के आसपास, गाजा में, ठीक है। तो जो भी ये चार्टर बनाया है उसके हिसाब से जो बोल्ट ऑफ पीस बन रहे हैं उनकी ड्यूटीज होंगी कि वो गाजा की गवर्नेंस और रिकंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे, सुपरवाइज करेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और फंडिंग को मोबिलाइज करा जाएगा, जो पैसा वगैरह आएगा इसको बढ़ाने के लिए, वापस सही करने के लिए सपोर्ट करा जाएगा, गवर्नेंस कैपेसिटी बिल्डिंग को, रीजनल रिलेशन को, और इसके अलावा जो सपोर्ट है दूसरे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में, फ्यूचर फेजेस जो भी हैं ट्रंप के प्लान के, उन सबको एक्सपैंड करने की भी बात कही गई है। साथ ही ट्रंप ने इसे डिस्क्राइब करा है कि एक बोल्ड न्यू अप्रोच है जिससे इतने लंबे वक्त तक चलता आ रहा कॉन्फ्लिक्ट ये खत्म होगा, और हम इस जो रीजन है, आपको मालूम है इजराइल ने गाजा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, तो उस रीजन को वापस से बिल्ड करेंगे। तो आप कहेंगे बोल्ट ऑफ पीस की कहानी सुना रही है, गाजा को लेकर सुना रही है, तो ये इंडिया और ये $1 बिलियन कहां से आ गया? पिक्चर का अगला हिस्सा बाकी है मेरे दोस्त, जिसमें बोल्ट ऑफ पीस की सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी चलेगी बोल्ट ऑफ पीस। लेकिन पहले तो समझ लो ना कि इसकी लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट किसके पास में रहेगा। तो यूएस सर्वे सर्वा AKA डोनाल्ड ट्रंप, ये रहेंगे यूएस के प्रेसिडेंट जो है, और लाइफ टाइम के चेयरमैन रहेंगे इस बोर्ड के। मतलब ये समझ लो कि प्रेसिडेंट रहे ना रहे, चेयरमैन जरूर रहेंगे चाचा, ठीक है। और अच्छा ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट एंड लाइफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है। उसके बाद फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो गए, जिसमें ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स का नाम है जो बोर्ड की कोर लीडरशिप देखेंगे, जिसमें मार्को रूबियो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टीव विटकॉफ यूएस स्पेशल इनवॉय मिडिल ईस्ट के लिए, जैरेड कुशनर जो ट्रंप के सन इन लॉ है, आपको मालूम है जैरेड कुशनर का बहुत बड़ा रोल रहा है कि 20 पॉइंट का पीस प्लान बनाने में जो गाजा के अंदर है। तो स्टीव विटकॉफ जैरेड कुशनर का सबसे बड़ा रोल रहा है, इनकी जो बिटिया है इनके पति हैं ये, ठीक है, इवांका ट्रंप के। अच्छा, टोनी ब्लेयर यूके के फॉर्मर जो आपके पीएम है,
उसके अलावा मार्क रोवन अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट सीईओ है, अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, रॉबर्ट गैब्रियल जूनियर जो सीनियर यूएस के एडवाइजर हैं, उसके अलावा निकोलो लादुनोव उसके हाई रिप्रेजेंटेटिव जो गाजा के हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये सारे जो फिगर्स हैं ये कोर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रहेंगे और ये जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है और कोऑर्डिनेशन है ये इनका करने का काम रहेगा। अच्छा, बहुत सारे देशों को दोस्तों इसके अंदर इनवाइट करा गया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्विटेशन भेजा है बहुत सारे देशों को कि आप भी आइए और पार्ट बनिए इस बोर्ड का, ताकि इनिशियली तो ये बोर्ड काम करेगा, गाजा के लिए पूरा फोकस रहेगा और बाद में ये पीस को स्थापित करेगा। क्योंकि आपने देखा है जिस हिसाब से ट्रंप यहाँ के पूरे देश दुनिया के अंदर बूम भड़ाक कर दिया, यूएन तो कुछ कर नहीं पाया, यूएन का कोई मतलब नहीं है, तो पैसे कमाने का नया तरीका निकाल दिया है यूएस ने। एक जब बिजनेसमैन को प्रेसिडेंट बनाओगे तो यही तो होगा ना, तो वो अपनी तरीके से चीजों को बेच रहा है कि सिर्फ कहते नहीं सारा प्रोडक्ट गन्ना का अगर तुमने जो है वो जूस निकाल दिया है तो बाकी बचा भी उसका कैसे उपयोग में लाना है एक बिजनेसमैन ही बता सकता है, कोई चीज कूड़ा ना फेंको, ठीक है। तो कुछ देशों को ऐसे इनवाइट करा है, उसमें से समझिएगा हंगरी को प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन, समझिएगा इन्विटेशन भी भेजे गए और जिसने एक्सेप्ट किया जिसने नहीं किया वो मैं बता रही हूँ। उसमें वियतनाम ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। कंट्रीज इन्होंने जिन्हें इन्वाइट करा है कुछ ने कंफर्म कर दिया है बाय फॉरेन मिनिस्टर, उसमें नाम आता है भारत का, इन्हें इनवाइट करा गया है। ऑफिशियल रिस्पांस हमारा अभी पेंडिंग है दोस्तों। कनाडा की बात करें, इनका जो इनविटेशन है कंफर्म हो गया है। तुर्की की बात करें, इनवाइट करा गया है, इसमें पार्टिसिपेशन कंसर्न है इनका, क्योंकि तुर्की ने और ये जो आपका जो है इजराइल ने इसमें जो है चिंता व्यक्त करी है बाकी के आगे के प्लान के लिए। इजराइल ने कहा हमसे पूछ नहीं रहे हैं, पास नहीं रहे हैं, ऐसा कैसे आपने कर दिया, तुर्की पुर्की को बुला रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इजिप्ट इन्वाइटेड है टू टेक पार्ट, जॉर्डन को इन्विटेशन मिल गया है, ग्रीस ने अपना इन्विटेशन कंफर्म करा है, अर्जेंटीना ने कंफर्म किया है, सिप्रस ने कंफर्म किया है, अल्बेनिया ने कंफर्म किया और पाकिस्तान ने भी इन्विटेशन कंफर्म किया है ट्रंप से। आप समझिएगा पाकिस्तान ने भी, दूसरे देश भी हैं कुछ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्राजील, न्यूजीलैंड, है ना। तो फॉर्मल इन्विटेशन अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन दर्जनों को यहाँ पे इनवाइट करा गया है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया इसमें इंक्लूडिंग भारत भी है, लेकिन हमने अभी कंफर्म नहीं करा है कि हम ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं, हाँ आया है हमारे पास। अब कहानी क्या आती है, कहानी आती है भैया कि ये $1 बिलियन की फीस क्या है। तो दोस्तों कहानी ऐसी है कि इन्होंने कहा कि जो बोर्ड ऑफ पीस हम बना रहे हैं, इस बोर्ड ऑफ पीस को सिर्फ गाजा के ही सब रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद खत्म नहीं कर देंगे, ये बॉडी आगे तक भी चलेगी, जिसके सर्वा महामहिम होंगे डोनाल्ड ट्रंप, और ये कार्यकाल जैसे करेगी आपके यूएन की एक बॉडी समझते होंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे यूएनएससी कहते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का ही होता है ना, राउंड बेसिस पे चलता रहता है। तो वैसे ही 10 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि भारत कई बार सीट मांगने का प्रयास करता है पर हर बार जो है कुछ न किसी तरीके से चाइना अपने वेटो का यूज करके और भारत की उस सीट को जो है नहीं ऑप्ट करने देता। हालांकि विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री वहां पे सीट नहीं पा पाया है, लेकिन अब आप देख सकते होंगे जिस हिसाब से यूएस की दादागिरी है, यूएनएससी का कोई रोल तो है नहीं। एनीवेज, अब कहानी यहाँ पे ये है कि उसी प्रकार की एक बॉडी बनाई जाएगी बोर्ड ऑफ पीस जो कंटिन्यू करेगी गाजा के बाद भी, लेकिन उसके लिए अब आप परमानेंट मेंबरशिप अगर लेना चाहते हैं तो $1 बिलियन दीजिए। $1 बिलियन कितना होता है, रफली इंडियन रुपीज में बताओ तो 9,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, तो साफ इसी से ही पता चल जाता है कि इतना पैसा अगर किसी कंट्री ने दे दिया है उसकी मेंबरशिप के लिए, तो पैसा ऑब्वियस सी बात है कोई पैसे वाली कंट्री वहां पे बनेगी, और पैसे वाले हैं तो तुम पूरे ही विश्व के अंदर अपने हिसाब से जो काम करना है वो करो। अब बात तो सुनिए, यूएस बना रहा है, तो यूएस बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यूएस सब कुछ कर सकता है। क्या इसमें चाइना और रशिया इंक्लूड होंगे? कुछ नहीं होंगे। उसके अलावा क्या है, परमानेंट सीट अगर आपको नहीं लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एंट्री भी है। ऐसे कुछ आप कुछ ही जगह पे शोज में जाइए तो फ्री एंट्री में सबसे पीछे खड़े होकर देख सकते हैं ना, आके बैठना है, बढ़िया से देखना है तो पैसा दीजिए। सेम तरीके से यहाँ पे कुछ मतलब फ्री एंट्री भी है, लेकिन उसका टर्म आपको 3 साल के लिए होगा। 3 साल के बाद क्या $1 बिलियन देना पड़ेगा? कोई जरूरी बात नहीं है। अगर आपने ट्रंप के तलवे चाट रखे हैं और ट्रंप की जय जयकार कर रखी है तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उस $1 बिलियन को दे। हो सकता है ट्रंप आपको एक्सटेंड भी कर दे, जैसे कि पाकिस्तान सोचेगा, ठीक है। तो अब $1 बिलियन जो ये ड्राफ्ट चार्टर है बोर्ड का, वो कहता है कि भैया $1 बिलियन का फंड लाओ और हम यहाँ पे इंटेंशन यही है कि ये पैसा हम देंगे तो गाजा में रिस्ट्रक्चरिंग होगी, ये होगा वो होगा। अच्छा कहानी सुनो, इस $1 बिलियन का पैसा जो जा रहा है, आप कहेंगे इस पैसे को कहाँ यूज करा जाएगा, तो ये सब कुछ डिसाइड करेगा चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? डोनाल्ड ट्रंप।
डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, तो ऐसा वाला सीन है। तो ये जो है फंडिंग मॉडल बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भैया पे टू प्ले स्ट्रक्चर हो गया है। तो कंसर्न है कि भैया ये तो अब ऑब्वियस सी बात है कि यूएन की अथॉरिटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। इजराइल वगैरह ने इसको हालांकि रेयर क्रिटिसिज्म कह सकते हैं वो किया है, पर यूएन की तरफ से नहीं आई है। पर ये तो यूएन का एकदम वो हो गया है ना, यूएन के साथ अब यूएस की नई बॉडी चल गई। मतलब उसका क्या दिखा रहा है, वो कह रहा है भैया अपने ही सब कुछ चल रहा है। जिस हिसाब से ये दुनिया भर के देशों के ऊपर बम गिरा रहे, गोला गिरा रहे, धमकी दे रहे और ये बोल्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, इनके बोल्ड ऑफ पीस पे किसी को इतना जो है वो होगा। तो फिर 1 बिलियन कंट्रीब्यूशन जो है वो इनका कहना है कि रिकंस्ट्रक्शन करेंगे गाजा का, गवर्नेंस डिप्लॉयमेंट करेंगे। इधर पहले मारो पीटो, उसके वहीं पे रिकंस्ट्रक्शन करो, ये फ्री में किसी को चवन्नी ना दे, ये जाके पैसा दूसरों का यहाँ लगाएगा। उसके अलावा फंडिंग बोर्ड ऑपरेशन, मतलब बोर्ड के ऑपरेशन में फंड करने के लिए काम आएगा, पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव लेने के लिए काम आएगा। जो ट्रम्प दुनिया भर के देशों से चीजों से बाहर निकल आता है, नाटो में कहता है कि तुम पैसा नहीं देते हो, हम क्यों पैसा दें, पेरिस क्लाइमेट चेंज को कुछ समझता नहीं, क्लाइमेट चेंज को कुछ समझता नहीं, वो कहता है हम पैसा कहीं देना नहीं चाहते हैं, वो सारा पैसा लेके कहीं और किसी अच्छी चीज में लगाएगा। आप ये बात सोच भी सकते हैं कहीं से भी। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प की इस चीज को बॉडी को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। रही बात भारत की, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत फ्री वाला भले 3 साल का कर ले कि 3 साल तक इस पागल को झेल लो, नहीं तो अगर इसको यहाँ पे जो है बुरा मनवा दिया तो पक्का ये और बुरा मान के बैठ जाएगा और आगे आने टाइम पे और ज्यादा उंगली करेगा। हो सकता है, आप भी कह रहे हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी जो है मैटर ये है कि देखो वही गाजा पे फोकस, कोऑर्डिनेट करना इंटरनेशनल पीस कीपिंग के साथ, और ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये तो फ्यूचर बताएगा कि जिस हिसाब से यूएस दुनिया के ऊपर आतंक फैलाए पड़ा है, ये बॉडी टोटल फेलियर ही रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े सारे देश, अब देखो चाइना देश तो इसमें आने से रहे, डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ समझते तो है नहीं है दोनों के दोनों देश। तो बाकी ये बनाना और पैसा जो देगा वो किसी डर के मारे ऐसे जरूर कर ले, लेकिन आउट ऑफ ईगो निकल के इनके जो है सारे के सारे प्लान्स आ रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके अगर आप डोनेट करेंगे तो वीडियोस में नेक्स्ट वाली आपका नाम विद थैंक्स लिया जाएगा, अगर उस रिसीट को आप यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं। बाकी ये वर्चुअल लाइब्रेरी आप घर बैठे, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए डिसिप्लिन तरीके से, मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग में मुझसे इन दोनों नंबर्स पे बात करिए। बाकी दोस्तों गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड, क्योंकि आपकी जिंदगी आपका सब कुछ है। तो इन्वेस्टमेंट से लेके चाहे एसआईपी हो, चाहे आपका हो एक्सीडेंटल या लाइफ इंश्योरेंस, सबके रिगार्डिंग इस नंबर पे बात करने पे, सिर्फ आईएएस के कोड बताने पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।